Hello everyone, welcome to High Maths. So class 12th का topic application of derivatives. It is a very important topic when it comes to your board examination as well as your JEE examination. तो इसमें we have a concept called monotonicity जिसमें हम किसी फंक्शन का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नेचर चेक करते हैं. तो इस टॉपिक को समझने के लिए आई ब्रॉट यू दिस 5 क्वेश्चन सीरीज जिसमें हम देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं. सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. The function x to the power 9 plus 3x to the power 7 plus 64. This is increasing on. हमें बताना है कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है. तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर f डैश x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है देन दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग. f डैश x लेस देन 0 है देन दिस फंक्शन इज डिक्रीजिंग. और अगर f डैश x सिर्फ ग्रेटर देन 0 है देन दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. f डैश x इज जस्ट लेस देन 0 तो इसका मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. तो इस केस में अगर हम देखें इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो आई विल गेट 9x टू द पावर 8 प्लस 21x टू द पावर 6. तो इसमें से 3x टू द पावर 6 कॉमन लेके वी आर लेफ्ट विद दिस. नाउ वी नो दैट ये जो इवन पावर्स हैं ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू r. तो इसका मतलब है दिस इज इंक्रीजिंग ऑन द होल रियल नंबर्स. तो अगर इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 22x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 5 इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल. तो ये देखने में थोड़ा सा लेंदी लग रहा है क्वेश्चन. बस आपको इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखना है, आपको इंक्रीजिंग नेचर चेक करना है. तो इसका मतलब है एफ डैश एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0. तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे जैसे ही हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया 4x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 24, इसमें से 4 का फैक्टर कैंसिल करके आई विल गेट दिस क्यूबिक इक्वेशन. ये क्यूबिक इक्वेशन आपको जेई में अगर आप अपेयर कर रहे हो तो इसके रूट्स आपको याद होने चाहिए. x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 आर दिस फैक्टर्स ऑफ दिस इक्वेशन. जैसे ही हम इसका वेवी कर्व बनाएंगे तो राइट साइड से प्लस माइनस, तो आई विल गेट द इंटरवल 1 से लेके 2 एंड 3 टू इन्फिनिटी. सो इसका मतलब है कि 1 से लेके 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी पे ये जो फंक्शन है दिस विल बी एन इंक्रीजिंग फंक्शन. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स देन द इंटरवल इन विच y इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू x इज. तो इसका भी हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे. जैसे ही हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला सो वी विल यूज यू वी रूल हेयर. तो यहाँ पे u v डैश प्लस u डैश v. तो यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर लिखा, e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज. e टू द पावर माइनस एक्स को बाहर कॉमन लिया वी गेट 2x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0. नाउ दिस क्वांटिटी e टू द पावर माइनस एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव. इसको क्योंकि ये 0 नहीं होता तो इसको मैं सिंपली यहाँ से कैंसिल कर सकता हूँ. I get x square minus 2x less than 0, x into x minus 2 less than 0, which gives you that x lies between 0 to 2. तो इसका आंसर हो जाएगा 0 to 2. Let's move on to the next question. इसमें given है कि x cube plus ax square plus bx plus 5 sin square x. This is increasing on r. तो हमें a और b के बीच में रिलेशन निकालना है. तो ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ना केवल पॉलिनोमियल फंक्शन है, वी हैव अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिक्स्ड अप इन दिस फंक्शन. तो अगर हम देखें यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो वी गेट 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b प्लस 5 साइन 2x इज ग्रेटर देन 0. नाउ हमें पता है कि साइन 2x जो है इसकी मिनिमम वैल्यू जो होती है दैट इज -5. क्योंकि ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 है तो ये साइन 2x की मिनिमम वैल्यू के लिए भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. तो sin 2x की मिनिमम वैल्यू हमने -1 यहाँ पुट की तो वी गेट दिस एक्सप्रेशन दिस शुड बी ग्रेटर देन 0. नाउ दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक. अब कोई क्वाड्रेटिक कब ग्रेटर देन 0 होती है? क्वाड्रेटिक तब ग्रेटर देन 0 होती है अगर उसका a ग्रेटर देन 0 है तो उसका d शुड बी लेस देन 0. तो अगर उसका d लेस देन 0 होगा तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा x एक्सिस के ऊपर रहेगी. तो दैट विल ऑलवेज गिव यू सम पॉजिटिव वैल्यू. तो इसका मतलब इसका d लेस देन 0 किया तो d लेस देन 0 करके वी गेट दिस एक्सप्रेशन जिससे हमें a स्क्वायर माइनस 3b प्लस 15 इज लेस देन 0 ये रिलेशन मिल गया. सो सिंपली वी गेट द आंसर एज इज
third one. Now moving on to the last problem. This problem says that the function x to the power x decreases on the interval. तो सबसे पहले तो आपको x to the power x का डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए. दिस इज अनदर क्वेश्चन इन इटसेल्फ. तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? जैसे हमने y को लिया x to the power x, दोनों साइड्स पे log लेते हैं. ln y is equal to x ln x. Then we differentiate this 1 by y into y dash is equal to, यहाँ पे uv रूल लगेगा, x into 1 by x plus 1 into ln x. So therefore you get y dash is equal to x to the power x which is y into 1 plus ln x. तो जैसे ही हमने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लिखा x to the power x 1 plus log x, डिक्रीजिंग के लिए हमें दिस शुड बी लेस देन 0. तो अगर ये लेस देन 0 है, 1 plus log x शुड बी लेस देन 0, x शुड बी log x शुड बी लेस देन -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर -1 से छोटी. अब क्योंकि ये फंक्शन सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, तो इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 है एंड x लेस देन 1 बाई e है. सो देयरफॉर द x की वैल्यूज आर 0 से लेके 1 बाई e. तो कुछ इस तरह से हम मोनोटोनिसिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस. ऐसी सीरीज हम और लाते रहेंगे. लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.